तुम्हें इस दुनिया के मालिक ने जन्म दिया है पृथ्वी के ऊपर, उसने तुम्हें जीने के लिए एक जीवन दिया है जिसका वो हिसाब लेगा एक दिन। हालेलुया। क्या लेगा? इस जीवन का हिसाब लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना। तुम जो करोगे उसका लेखा देना पड़ेगा, बाइबल में लिखा है। संसार को भी देना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा। संसार के लिए तो ऑप्शन नहीं है बचाए जाने की, लेकिन तुम्हारे लिए ऑप्शन है। यीशु मसीह में सारे पापों से मुक्त होकर हम धार्मिक जीवन जी सकते हैं, हम आत्मा के द्वारा जीवन जी सकते हैं, हम बुरी बातें, गंदी चीजें, गलत जीवन से बाहर आकर परमेश्वर के साथ अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। एक बात याद रख लेना, संसारिक जीवन, इसके लिए मैं सबसे पहले तुम्हें संसारिक जीवन के ऊपर कोई बात करूं। मैं मत्ती का एक अध्याय पढ़ना चाहता हूं, 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय, उसका मैं 1 से लेकर 5 तक वचन पढ़ता हूं। क्या लिखा? तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्ख ने अपनी मशालें ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया। कितनों को यह दृष्टांत जो यीशु मसीह ने दिया आपके दिमाग में अच्छे से, जब आपने पढ़ा होगा, पहले भी सुना होगा, तो यह दृष्टांत आपके मन में चाहिए। यीशु के वचन, प्रभु के वचन, पवित्र वचन हमारे लिए जीवन है। हालेलुया। अगर आपके अंदर वचन है तो आप सही निर्णय ले सकते हो, सही परमेश्वर के साथ अंगीकार कर सकते हो, सही परमेश्वर के सपने, अपनी प्रार्थना को लेकर जा सकते हो, अगर आपके अंदर वचन है। अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो आप हालात में डरोगे, मन खराब करोगे, भटक सकते हो, शैतान की जुक्ति में फंस सकते हो, कुछ भी आपके साथ आगे पीछे हो सकता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन एक चीज याद रखो, अगर आपके अंदर वचन है तो तुम सही सोच सकते हो, सही प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो हमने ये दृष्टांत अभी 10 कुंवारियों को पढ़ा है, इस 10 कुंवारियों के दृष्टांत में यीशु मसीह ने 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमानों का दृष्टांत दिया। उसने कहा वो अपनी मशालें जलाकर दूल्हे की वेट में, दूल्हा आने वाला था, दूल्हे की वेट में 10 की 10 गई। बुद्धिमान जो थी उन्होंने अपना एक्स्ट्रा तेल लिया, लेकिन मूर्ख ने कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। लेकिन जब दूल्हे के आने में बड़ी देर होगी तो वचन में लिखा जो मूर्ख थी वह ऊँघने और सो गई। हालेलुया। अगर इस पूरे दृष्टांत को पढ़ोगे तो 6 में लिखा आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उनका उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, सुनो, अगर मैं 10 से पढ़ूं तो उन्होंने उनको कहा हमारे पास हमारे लिए उतना ही तेल है जितना हमारे लिए, तुम जाकर मोल लेकर आओ। 10 में लिखा जब मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए भी द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। हालेलुया। ये दृष्टांत जो यीशु मसीह ने दिया, ये क्या है? सबसे पहले इधर देखो, ये दृष्टांत का मतलब है यीशु का इस दुनिया में वापस आना। यीशु मसीह में कितने जो चल रहे हैं, कितनों का विश्वास है और कितने अपने अंदर बाट जोर है कि यीशु आने वाला है। ये वचन उनके अंदर काम कर रहा है, ये विश्वास उनके अंदर काम कर रहा है, जब यीशु आएगा तो मैं उसके साथ उठाया जाऊंगा। आई डोंट नो इस दुनिया में जो क्रिश्चियंस लोग हैं इस वचन के अकॉर्डिंग कितना विश्वास करते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, कितना मन बनाकर रखते हैं। लेकिन यहां जो सारी बातें हमारे लिए जो दृष्टांत के रूप में बताई गई है, इनसे हमें क्या समझ मिलती है, इनसे हमें क्या सीख मिलती है? सीख मिलती है कि असल में असल जीवन में प्रवेश करना, ये तो बहुत कम टाइम के लिए पृथ्वी पर हमें जीवन मिला है, लेकिन हम इसी जीवन के लिए बाइबल में लिखा सब कुछ सोचते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं हम लोग? इस जीवन के लिए सब कुछ हम सोचते हैं। हम अगले जीवन के लिए क्या कर रहे हैं? जो असल जीवन है, मुझे नहीं लगता बहुत सारे उस जीवन के लिए अपना बड़ा ध्यान दे रहे होंगे, उस जीवन के लिए भी बड़ा फोकस बनाकर रख रहे होंगे। लेकिन जितने भी बलीवर्स होते हैं वो इस दुनिया में जो जीवन है, इसी सोच में, मुझे गाड़ी चाहिए, वीजा चाहिए, बच्चा चाहिए, घर चाहिए, कोठी चाहिए, कारें चाहिए, इन्हीं चीजों में है ना। आप जानते हो ना, परमेश्वर ये देगा, उसके लिए छोटी सी बात है। हालेलुया। उसके लिए क्या बात है? ये छोटी सी बात है, लेकिन ये बात याद रख लो, तेल दर्शाता है आपके आत्मिक जीवन को। जो उसने कहा तेल खत्म हो गया, ये आत्मिक जीवन को दर्शाता है। तेल कुप्पियों में भरना, रिजर्व करना, आपके आत्मिक जीवन को पकड़ना। ऊँघना, सो जाना, ये आलस, ये वो जीवन है जिसमें हमें कई बार वचन में बताया गया जागते रहो। क्या कहा परमेश्वर ने? जागते रहने का मतलब ये नहीं कि कभी हमने सोना ही नहीं, ये नहीं कि हमने रात को सोना नहीं। जागते रहने का मतलब फोकस, ध्यान। चुने जाने के बाद परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? उसका चुनने का मकसद क्या है? परमेश्वर का राज क्या है? परमेश्वर के राज में हम चुने गए हैं, हमारा फोकस क्या है? हालेलुया। जब उन्होंने मांगा कि हमें थोड़ा सा तेल दो, तो बाइबल कहती दूसरे की उन्नति आपके अंदर नहीं आ सकती। जैसे पति का खाना पत्नी खाकर, उसने पति ने खाना खाया है
तो पत्नी ये नहीं कह सकती हाँ मेरा पेट भर गया, उसको अपना खाना पड़ेगा, तब उसकी भूख जाएगी। इसीलिए हर एक जन को, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, चाहे बेटे हो, चाहे बेटी हो, हर एक मेंबर को अपना लेखा देना होगा, हर एक को खुद ध्यान देना होगा। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए परमेश्वर की दया मांग सकते हैं, हम रिश्तेदार, माता पिता, बहन भाई एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर उन्हें छुए, उनके मन को बदले, ताकि वो वचन पूरा करें, ताकि वो चलें। वो चलेंगे तो बचाए जाएंगे, नहीं तो नहीं बचाए जाएंगे। ये कलाम कहता है हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता अपने बच्चों को लेकर आओ, इसीलिए मैं हमेशा कहता अपने अपने हर एक जन को बताओ परमेश्वर कौन है। हालेलुया। जिनका ये वीजा आया ना आज थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया का, मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे प्रभु में अच्छे से चलते हैं? वो कहती हम बताते तो हैं लेकिन नहीं, संसार में भी हैं और यहां भी आ जाते हैं बीच बीच। तो मैंने कहा मेरी मीटिंग कराओ खुद। मैंने फिर एक मीटिंग की, मैंने टीच किया उस बच्चे को, उसे फिर समझ आया परमेश्वर कौन है। हालेलुया। ये बड़ा विषय है, किसी की रूह बचाना। बाइबल में लिखा अमोस नाम के मार्ग पर, नहीं इमोस ऐसे करके कुछ, लुका में एक वचन है, मुझे थोड़ा सा देखने दो। इमाउस करके नगर है एक, उस रास्ते पर यीशु मसीह आया। थोड़ा सा मैं देख कर बताता हूं ताकि मुझे ऐसा ना हो मैं वचन गलत नाम ले लूं। हाँ इमाउस, ये ठीक है, ये 24 का 13 में लिखा है, ठीक है, लुका इमाउस। बाइबल में लिखा यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा सारे जगत के पापों के लिए, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हुआ। ये दो आदमी थे जो इन बातों को जानना चाहते थे। यीशु के बारे में बड़ा सुना, यीशु ने बड़े चमत्कार किए, लंगड़े चलाए, अंधे खोल दी आंखें, मुर्दे जिंदा कर दिए, बहुत कुछ हुआ। पूरे याजक राजा समाज यीशु मसीह के विरोध में खड़ा हो गया। पूरे इजराइल में बातें चल रही थी, जैसे आज पूरी दुनिया में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। ओ ये धर्म बदलते, पैसे देते, ये करते, वो करते, ये झूठे हैं, इनके अपने बंदे, झूठी गवाहियां, ये वो सब। ये भी तब भी जब यीशु पृथ्वी पर, तब भी ये बातें थी, आज भी उतनी तेज है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये दो जन थे, बाइबल में लिखा ये दो जन इस सोच में थे यीशु क्या हुआ, यीशु कौन था, ये सारा मैटर क्या था, वो भविष्यवक्ता था, यहोवा ने भेजा था, क्या मकसद था, क्या हुआ था। उनकी बड़ी इच्छा थी जानने की। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जिसके अंदर ये इच्छा होती है परमेश्वर उसे प्रकट करता है, सारी बातें उसके लिए रास्ता खोलता है। और बाइबल कहती है यीशु इन दोनों के साथ प्रकट हुआ। सोचो, इन दोनों के साथ प्रकट हुआ ताकि इनकी जो इच्छा है ये नाश ना हो, ये बचाए जाए, इन्हें समझ आए परमेश्वर कौन है, उसका राज क्या है, यीशु क्यों आया। कुंवारी लड़की से पूरी दुनिया में बिना माता पिता के संबंध से अगर कोई पैदा हुआ तो वो यीशु है। तुम्हारे लिए कितना अद्भुत जन्म है यीशु का, तुम्हारे अंदर कितना बैठा है ये जन्म, कितनी सोच इस पर बैठी है, कितना तुम्हारा ध्यान है। अगर है तो तुम नॉर्मल नहीं हो यीशु मसीह में। मैं जानता हूं अगर जो जन इस सच्चाई पर भरोसा रखता है, अपने मन को पक्का रखता है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से बड़े हालात से बाहर लेकर आता है, उसको बड़ी बीमारी से बाहर लाता है। ये इतना ताकतवर है परमेश्वर का विचार। लेकिन यहां पर जब हमने 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ा तो ये दृष्टांत हमें समझाता है कुछ लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी को मूर्ख जैसे जीते हैं। मूर्ख वो जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर की जीव शक्ति को। यहां पर अभी हमने कामों को देखा, दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती है, बीमारियां कैसे जाती है। उस बहन की मृत्यु होने वाली थी, है ना, कितने लोगों को वो रसौलियां बन रही थी, गांठें बन रही थी, उसकी फट गई रसौलियां, उसको लग रहा था मैं खत्म हो जाऊंगी, दवाइयां काम नहीं कर रही थी। लेकिन हमने देखा परमेश्वर है, प्रार्थना के बाद परमेश्वर काम करता है, विश्वास करने के बाद परमेश्वर काम करता है। हमारा फोकस कितना है, हमारा ध्यान कितना है। हालेलुया। ये बड़ा विषय है हमारे लिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अपना वचन दिया है वो अपने वचन से कभी बदलेगा नहीं। ये यीशु मसीह के ऐसे दृष्टांत देने का मतलब कथा कहानी नहीं है, ये सचमुच रियल वचन है। ऐसा होना है दुनिया में। यीशु मसीह दूल्हा है, दूल्हे ने आना है बादलों के ऊपर एक दिन। कब आना है लिखा उस घड़ी को कोई नहीं जानता, हमने अभी पढ़ा ना। लेकिन उसने आना, हमने जागते रहना है। मशालें जलाना, तेल रखना, ये आत्मिक जिंदगी को दर्शाता है। सो जाना, ऊँघना, ये दर्शाता है आलस को, ये दर्शाता है नॉर्मल मन को, ध्यान ना देना। लेकिन उनके लिए द्वार बंद हो जाता है और दूल्हा कहता है मैं नहीं तुम्हें जानता, तुम कौन हो। एक दिन बहुत सारे लोगों के साथ यही होना है जो आज अलर्ट नहीं है, जो चौकस नहीं है। खुदा ने आपके लिए सब कुछ रखा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमसे वादा किया, इजराइलियों से वादा किया कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा जिसमें दूध शहद की नदियां बहेंगी।